8वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को गीध पर निशाना लगाने के लिए कहा। पश्येनं च दुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज। उत्तर में देखिए, पश्येनं त्वं दुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज पश्यामि तेवाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को कहा कि हे युधिष्ठिर, नरवरात्मज युधिष्ठिर, मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, एनम त्वं माने तुम, एनम पश्य एनम द्रुम अग्रस्थम। कहा द्रुम माने पेड़ के अग्रभाग पर स्थित भासम, इस गीध को, एनम एनम भासम, इस गीध को, पश्य माने देखो। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि नरवरात्मा से युधिष्ठिर, पेड़ के अग्रभाग पर स्थित इस गीध को तुम देखो। पश्यामि देखता हूँ, इति एवं आचार्यम प्रत्युवाच। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, हे आचार्य जी, मैं इस गेद को देख रहा हूँ। समुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्त्वं प्रत्यभासत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातॄन् वापि प्रपश्यति। समुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तं प्रत्यभासत। सह माने वही, कौन? कहा कि द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, स माने वह, द्रोण माने द्रोणाचार्य जी ने पुनः फिर से युधिष्ठिर से मुहूर्तात माने थोड़ी देर बाद, क्षण भर बाद, प्रत्यभाषित माने पुनः कहा कि इमं वृक्षम, इस वृक्ष को, माम मुझको, अथवा भ्रातृ भाइयों को, प्रपश्य से माने देख रहे हो। थोड़ी देर के बाद में युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम इस वृक्ष को, मुझको अथवा भाइयों को देख रहे हो। तमुवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। द्रोणाचार्य जी से युधिष्ठिर ने कहा, तम उवाच, उन द्रोणाचार्य जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, स कौन्तेयः, उन कौन्तेय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि एनम वनस्पतिम पश्यामि, मैं इस वनस्पति को देख रहा हूँ। भवंतम च, आपको देख रहा हूँ। तथा भ्रातॄन्, भाइयों को देख रहा हूँ। भासम च इति पुनः पुनः, और बार बार इस गीध को देख रहा हूँ। जब गुरुदेव ने पूछा तो गुरुदेव को उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, तम उवाच से कौन्तेयः, उन द्रोणाचार्य जी से वो कुंती पुत्र अर्जुन बोले कि हे गुरुदेवर, हे गुरुदेव, एनम वनस्पतिम, इस वृक्ष को, भवंतम, आपको, तथा भाइयों को, और बार बार इस गीध को देख रहा हूँ। तमुवाच अपसर्पेति द्रोणो प्रीतमना इव नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। क्या कहा गुरुवर ने? गुरुदेव बोले कि तम उवाच अपसर्पेति,
द्रोणो अप्रीत मनः इव, अप्रीत मनः इव द्रोणः। उसके बाद में द्रोणाचार्य ने द्रोणो अप्रीत मना इव, अप्रसन्न मन से द्रोणाचार्य ने न एतत् शक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यम, तुम इस लक्ष्य को नहीं वेध सकते हो, ऐसा उवाच माने उनसे कहा। कैसे? कुत्सयन, निंदा करते हो। एक बार फिर से। इसके बाद में अप्रसन्न मन से द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से हल्की सी थोड़ी सी निंदा करते हुए कहा कि तुम हट जाओ, तुम इस लक्ष्य को वेधने में समर्थ नहीं हो सकते, तुम इस लक्ष्य को नहीं वेध सकते हो, ऐसा निंदित होते हुए उनको हटाते हुए द्रोणाचार्य जी ने कहा। ततो दुर्योधनादींस्तान् धार्तराष्ट्रान् महाशः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृक्षत। तथा, ततो उसके बाद दुर्योधन आदि, तान माने उन, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, महायशा महान यशस्वी, उन महान यशस्वी द्रोणाचार्य जी ने जानने की इच्छा से, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा से, क्रमयोगेन माने क्रमशः, कहा कि उन महान यशस्वी द्रोणाचार्य ने क्रमशः दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों को बुला करके परिपृच्छत माने पूछा। अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्य देशदान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। उसके बाद में द्रोणाचार्य ने क्या किया? अन्याश्च शिष्यान्, अन्य शिष्यों को, भीम आदि, राज्ञः च इव अन्य देशजान, अन्य देशों के राजकुमारों को भी और भीम आदि शिष्यों को भी उसी प्रकार से बुलाया। सबने तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामि, उन सब ने कहा कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इति कुत्सिताः, ऐसा निंदित होते हुए, उन्हें निंदित करते हुए द्रोणाचार्य जी ने हटा दिया। उसके बाद में ततो धनंजयं द्रोणं श्यमानोऽभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यमेतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। अब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को बुलाया। ततः माने उसके बाद में उन द्रोणाचार्य जी ने श्यमानो, हल्का सा मुस्कान लेते हुए धनंजय अर्जुन से अभ्यभाषत माने कहा कि तो इदानीं, त्वया प्लस इदानीं, तुम्हारे द्वारा इस समय एतत् लक्ष्यम, इसको लक्ष्य करके प्रहारतव्यम, प्रहार करना है, विलोकिता माने देखो। इसके बाद में हल्की मुस्कान के साथ में द्रोणाचार्य जी ने उन धनंजय से कहा, विलोक्यता माने इस गीत को देखो। त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम, इसको लक्ष्य करके तुम्हें इस समय प्रहार करना है। ये बात गुरुदेव ने अर्जुन से कही। तो फिर क्या हुआ? एवमुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भासं समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्त्वा, ऐसा कहे जाने पर, गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरुदेव के वाक्य से प्रेरित होकर के सव्यसाची अर्जुन ने मंडलीकृत कार्मुकः,
जिन्होंने अपने धनुष को, कार्मुक माने धनुष को मंडलाकार कर लिया था, ऐसे समुद्देश्य माने उद्देश्य करके, लक्ष्य बना करके, किसको? गीधम, गीध को, तस्थो माने स्थित हो गए। गुरुदेव के द्वारा ऐसा कहे जाने पर गुरुदेव के वाक्य से प्रेरित होकर के जिन्होंने अपने धनुष को मंडलीकृत बना लिया है, मंडलाकार बना लिया है, ऐसे सब्यसाची अर्जुन गीध को निशाना बना करके स्थित हो गए। सब्यसाची का अर्थ होता है जो दोनों हाथों से एक जैसा समान गति से धनुष चलाता है, शस्त्र चलाता है, उसे सब्यसाची कहते हैं। चाहे बायां हाथ हो चाहे दाहिना।